थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक एक आदमी को नोट किया, सब तालियां बजा रहे थे, मगर वो 4 बड़ी उम्र के लड़के कहने के बावजूद, क्यों है इतना गुरूर आप में? क्या आपको लगता है आप भी होस्ट कर सकते हैं शो? मुस्कुरा रहे हैं बस, वो भी छोटी छोटी मुस्कुराहट। खैर ख़वातीन और हज़रात, से पहले कि भूल जाओ, आप लोग मौजूद हैं, हंसना मना है में। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे नाम इसलिए रखे जाते हैं शो के क्योंकि हमें पता है कि हम जिस चीज़ से मना करेंगे आप लोग भरपूर करेंगे। मैं अभी रिसेंटली रोशनियों का शहर कराची छोड़कर बागों के शहर लाहौर पहुंचा हूं। रोशनियों के शहर कराची में भी कोई खास रोशनी नहीं, सिर्फ सूरज की रोशनी है, और अगर मोबाइल की रोशनी नजर आ जाए तो फिर दूर से एक मोटरसाइकिल की रोशनी नजर आती है और वो मोबाइल की रोशनी साथ लेके चली जाती। लाहौर में मोबाइल की लाइट नजर ही नहीं आती क्योंकि इतना स्मॉग है, क्योंकि जो हमारे एक विजनरी आए थे ना यहाँ पे, विजनरी, तो सारे बाग काट के अंडरपास बना दिए। अब वो उन बागों की जड़ें नजर आती हैं अंडरपासों में। अब इतने अंडरपास, आप ये देख रहे हैं, माइक नजर आ रहा है, तार नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो तार? वो अंडरपास से आ रही है। लाहौर आके मुझे पता चला लाहौरियों की खास आदत है कि फिर रास्ता ठीक नहीं बता सकते ये लोग, बिल्कुल ठीक नहीं बता सकते। मैंने पंजाब असेंबली का रास्ता पूछा, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर कह रहे हैं भाई यहाँ पे भी तो हो रही है कॉमेडी। और ये बात गलत है कि वो रास्ता गलत बताते हैं, वो रास्ता ठीक बताते हैं, जगह गलत बताते हैं, गलत जगह भेज दिया। अब इमाम साहब ने जो है वो, मैंने इमाम साहब से कहा इमाम साहब मुझे हक और सच का रास्ता बता दें, वो भी गलत बता दिया उन्होंने। माल रोड जाना था, मैं माल रोड पहुंचा, वहां रोड नहीं थी, सिर्फ माल था। अजी सिर्फ शुगर है जेल रोड नहीं पूछा। अगर लाहौर में एक चीज ना हो, खुशकी से रास्ता नहीं बताते, खुशकी से तो कोई रास्ता नहीं बताते, हर रास्ता नहरो नहर। नहर निकाल दो तो लाहौरियों को रास्ता बताने का मजा ही नहीं आएगा। दोस्त से पूछा बाथरूम किधर है, कहने लगा भाई टीवी लाउंज से निकल, सज्जे मोड़ और नहरो नहर निकल जाए। कराची में नहर नहीं है, लेकिन जब बारिश आती है तो कराची नहीं होता, नहर होती है, नहरो नहर। अच्छा, कराची को पाकिस्तान का दिमाग, लाहौर को पाकिस्तान का दिल। लेकिन अगर यही रविश रही कि हम बॉडी पार्ट से तशबीह देते रहे शहरों को, तो कोई ना कोई एक शहर तो ऐसा होगा कोई ना कोई एक शहर तो ऐसा होगा जिसकी बहुत बहुत तकलीफ होगी जिसे। बहरहाल कराची का खाना, कराची के खाने मशहूर हैं, लाहौर का खाना मशहूर है? दोनों शहरों के अपने अपने मसले हैं, दोनों शहरों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। भाई मैं इसीलिए कनाडा चला गया। बहरहाल आज हमारे साथ 2 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले गेस्ट मौजूद हैं। एक जो आवाम के मुस्तकबिल से खेलते हैं, दूसरे जो बैट और बॉल से खेलते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के एमपीए हसन मुर्तजा और फहीम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्लीज सर बैठिए। सर आप उधर बैठिए, आप तो कहीं भी बैठ सकते हैं, वैसे बैठिए। हसन भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आज क्राउड में आपके बहुत लोग बैठे हैं, मगर मुझे शिकायत उन 5 लोगों से है वो बैठे तो हैं मगर हंस नहीं रहे। वो कई बार मैंने कहा भाई हंस लो यार, क्या हुआ है, वो हंस नहीं रहे। आप उनको कुछ कहकर लाए कि हंसना नहीं? हंसना मना है ना, इसलिए वो उन्हें पता नहीं है। लेकिन ये तो मजाक में हमने लिखा था, उन्होंने तो लिटरली लिया हुआ है, बिल्कुल यूं बैठे हुए हैं। उन्होंने आप डांट दें थोड़ा जो हंसो। हम इतने दिनों से मैं लाहौर में हूँ, आपके बहाने कम से कम पीपल्स पार्टी नजर तो आई लाहौर में, वरना तो नजर ही नहीं आ रही। सर कहाँ चली गई पीपल्स पार्टी लाहौर से? सारी आई हुई है, 5 वो बैठे हैं, 6ठा मैं हूँ जी। तो टोटल पीपल्स पार्टी मौजूद है आज सेट पे जी, आज सेट पे टोटल पीपल्स। वहीं माशाल्लाह नीला सोफा, नीले कपड़े, सिर्फ टोपी और जूते नजर आ रहे हैं मैचिंग करके। मैचिंग करके। अच्छा, ये टोपी किसने रख दी है या आप पहन के आए? ये मैं रख के खुद भूल जाता हूँ। हसन भाई, उर्दू से ज्यादा, आपका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, आप कह रहे थे उर्दू से ज्यादा पंजाबी में मजा आता है, गाली देने का भी, प्यार करने का भी, गुस्सा करने का भी। क्या वो ये वाकई ऐसा है? ऐसा है, ये हकीकत है जी। तो आप एक काम करें, मुझसे प्यार करके दिखाएं पंजाबी में। पंजाबी में प्यार कम होता है, गाली का ज्यादा सवाल आता है। वो अगर हुक्म दे तो मैं हाजिर। अच्छा, उर्दू में तो ऐसा होता है ना, जैसे प्यार अगर किसी को करना भी हो तो आधी बातें तो आंखों में हो जाती हैं कि फहीम
इसका मतलब यह है कि बस मुझे प्यार है। पंजाबी में इस तरह नहीं हो पाएगा ना। पंजाबी प्यार करना बड़ा सौख है। हाँ। अंदर आओ। पूरे पाकिस्तान का सवाल है आपसे कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इसकी एक वजह बता दूं, मोहल्ले में जब टीम बांटते हैं ना तो किसी लड़के से पूछते हैं भाई अपना तुम क्या करते हो, तो कहता है दोनों कर लेता हूं। पाकिस्तान में सब ऑलराउंडर होते हैं। आप कौन से ऑलराउंडर हैं, बैटिंग या बॉलिंग? आज क्लियर कर दें फ़हीम। शुरू में मैं भी दोनों था। दोनों। ट्रायलों पे जाते थे ना, क्या करते, दोनों करते हैं। तो फिर कहते हैं एक बताओ, तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर। हाँ, तो बॉलिंग के ट्रायल देते थे, फिर जाके जब टीम बनती है ना तो फिर आप बाद में अपनी बैटिंग दिखाते हैं, तो फिर आपको ऑलराउंडर मारते हैं, उससे पहले नहीं मानते। हसन भाई क्रिकेट कभी खेली है आपने? जी बहुत खेडी है जी। कहाँ? असेंबली में वन टिप तो नहीं खेलते आप लोग? असेंबली नहीं, शुरू में मैं क्रिकेट खेडदा सा। अच्छा, कितना शुरू में मतलब? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। फिर क्या हुआ? बैट बॉल मेरा ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਖਿਡਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। तो आप भी ऐसे ही करते थे, आउट हो गए तो बैट बॉल लेके? ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰ। अच्छा है ये। हसन भाई अगर बिलावल को पंजाबी सिखाई नहीं पड़े, उनको कभी पंजाब आगे पंजाबी में तकरीर करनी पड़े तो कांपे टांग रही हैं कि पंजाबी क्या होगी? ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। फहीम 2 बॉलें 2 विकेटें ले ली श्रीलंका के खिलाफ हैं। तीसरी बॉल, अब होता है ना ये टीम में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आ जाते हैं फौरन, वो भाई इधर रख, उधर रख, इधर रखी, इसको इस तरह करा, इस तरह सजेशंस आए थे। तीसरी बॉल के ऊपर क्या फीलिंग थी मॉल में जब हैट्रिक वाली बॉल थी? तीसरी बॉल पे मेरे पास मेरा दोस्त तो कोई नहीं था खड़ा, लेकिन इमाद वसीम खड़ा था। वो मेरे से सीनियर था और मेरा मतलब टीम में कुछ टाइम ही हुआ था। तो इमाद ने बोला तूने आके अच्छी लेंथ पे हिट करनी है, तो वहाँ से तेरा अंदर गेंद घुस गया तो तू हैट्रिक कर लेगा। तो मैंने आके सिर्फ उसी लेंथ पे गेंद हिट की है। तो जब पैडों पे लगी है ना, मैंने बस अपील कर दी है, मुझे भी नहीं पता उसके बाद कर दी बस अपील कर दी और अंपायर ने आउट दिया है ना। तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या, उसके बाद वीडियो या पिक्चर्स देखे ना तो फिर पता चला कि हम इतने एक्साइटेड हो गए थे उसके बाद। हसन भाई अगर होता है ना तकरीरें करने जाते हैं सियासतदान स्टेज पे, है मेरे दिमाग में ख्याल आया अगर आपको मौका मिले, आप हैं भी थोड़े से शरारती से, अगर आपको मौका मिले कि भाई ये सियासतदान जा रहा है स्टेज पे तकरीर करने, इसको मैं भंग वाले पकौड़े खिला दूँ, कौन होगा वो सियासतदान? शेख रशीद। ठीक है क्या वो ऑलरेडी खा के नहीं आते? मैं बाहर से खाता हूँ, जिस दिन घर से खाया है हराम खाया है। मैं जब आया हूँ ना तो मुझे उन्होंने बताया कि ताबिश साहब जो हैं वो कराची से कनाडा और कनाडा से लाहौर। मैं क्या क्यों डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं। ये मैं सर तारुल कादरी मॉडल पे काम करता हूँ, बस यहाँ आता हूँ, कमाता हूँ, वापस चला जाता हूँ। ये तो आपका बिजनेस है ना, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कोई बुरी बात नहीं, मैं कौन सा धरना देके बैठ जाता हूँ। हाँ जी ठीक है। ऑडियंस लाखों लोग बैठे हुए हैं आपके सामने सर, 150 रुपये प्लस बिरयानी पे क्राउड बुलाया हुआ है। इनसे मैं बात करना चाहता हूँ, इनके दिलों में बहुत सवाल हैं। तो भाई हाँ, किसके पास है सबसे पहले सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। हाँ मोहम्मद सईद, क्या क्या करने आए हो यहाँ पे? सर मैं शो देखने आया हूँ आपके लिए। बैठ के देखो, खड़े क्यों हो गए? सवाल है सर। पूछो। सर दोनों से है। इन दोनों से? सर से। पूछो। पहले सर से मेरा सवाल है, आप एक मिसाल देते होते हैं पार्लियामेंट में, हाँ वो चौधरी वाली और उसका जो नौकर है गामा मरासी, वो बहुत मशहूर हुई है, वो अगर आप सुना दें, आपने खुद बनाई है या वो कहीं पढ़ी थी आपने? वो इस तरह था जी कि हम ओपोजिशन में थे, फंड्स मिलते कोई नहीं थे, हल्कों में डेवलपमेंट होती कोई नहीं थी। मैं पंजाबी में ही गुफ्तगू करता था तो मैंने स्पीकर को कहा कि जनाब स्पीकर, साड़ी एक पिंड दे विच चौधरी नूं दावत मिली कि नाल दे पिंड अज लंगर तकसीम होना है तो उत्थे तशरीफ लियानी है। चौधरी साहब उत्थे गए तो नाल अपने नौकर नूं भी लैके चले गए। हुण लंगर तकसीम होण लगा, उन्होंने कहा चौधरी साहब ये तुसी आपने दस्ते मुबारक नाल ही तकसीम करना है। चौधरी साहब तकसीम ते बह गए, नौकर नाल बैठा ही बेचारा। देग जदों खुली तो कोई वो थोड़ा जिहा खां साहब तबीयत दा बंदा आई, सादा खाना, उन्होंने वो खुशबू आई पोनियां दी, प्याज ते टमाटर ते देसी घ्यो। उस बेचारे तो रिहा ना गया, उठ के लेने लग गया।
चौधरी साहब ने वो देग तकसीम कर दी। वो देग उन्हें वेखदे खत्म हो दे रहे सन तो उन्हें कहा भी गामिया तू उत्थे क्यों खलो गया पुत्र मेरे, तू ज़हन च आ तशरीफ रख इत्थे बह तू मैं दे लाँगा। वो आ गया, देग मुक गई, दूजी देग खुली, गामा फिर उठ के लैने ही लग गया। जो चौधरी की नज़र पई तो उन्हें कहा गामिया की बच्चे वाली हरकतां ने, आ तू तशरीफ रख तू मेरे ज़हन च मैं हुणे दे लेना। फिर आ गया बेचारा। हुण गामे ने वेख्या भी तीसरी देग भी खुल गई है तो चौधरी दे भी मैं ज़हन च ही हाँ। वो उठिया तो फिर लैन च लग गया। उन्हें उन्होंने कहा बई गामा पुत्र तू फिर उत्थे जाके खलो गया, तेनू आख्या इत्थे बह मेरे ज़हन च तू। वो हाथ बन के खलो गया, आंदा चौधरी साहब मैनू ज़हन चू कड्डो। देख भी आखिरी है ते मैनू ज़हन चू कड्डो। वो मैं उन्होंने कहा भी जी सानू असी भी तुहाडे ज़हन च हाँ ओपोजिशन, हाँ साल भी मुकते जाते ने ते सानू भी कोई शय नहीं लभी, खुदा दा ना जे सानू ज़हन चू कड्डो। जी सर, मेरा फ़हीम भाई से सवाल है कि ये बैटिंग किस नंबर पे अपना जो है ना वो शौक से करना चाहेंगे कि मेरी इस नंबर पे बैटिंग रख दें तो मैं सही खेल सकूं। हाँ फ़हीम किस नंबर पे? बैटिंग आपको कहीं पे भी मिले, लेकिन अगर आप एज अ बैट्समैन खेलना चाहते हैं तो आपको फिर होता है स्पेसिफिक एक नंबर होता है कि मैं इस नंबर पे खेलूंगा तो मैं लंबी इनिंग्स खेल सकता हूँ। पाकिस्तान में या दुनिया में आप देख लें ऑलराउंडर जो है वो 6 नंबर या 5 नंबर के बाद ही ज़्यादातर आते हैं। ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे चौथे पे खिलाएं 5वें पे खिलाएं, जहाँ पे खिला रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट पोजीशन है। क्योंकि अगर आप T20 देखें, T20 में तो आसान है खेलना, आपके पास सिर्फ एक ही एम होता है कि जाके मैंने मारनी है, मैं आउट हो गया, मसला नहीं है, यही है सारा, सबको यही बोलूँगा कि मैं आउट हो गया हूँ, मारने गया था आउट हो गया हूँ। लेकिन सबसे जो मेन आपके टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आपके सबसे मेन नंबर होते हैं 5, 6 और 7। तो मैं ये हैप्पी हूँ कि 6 से 7 नंबर पे मुझे बारी मिल रही है और मुझे अपने जो टीम की टेस्ट टीम की है जो पिछले 1 साल से रीढ़ की हड्डी समझा जा रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस नंबर पे मुझे खिला रहे हैं मैं उस नंबर पे वैसा ही परफॉर्म करूँ जैसा मैनेजमेंट मुझसे चाह रही है। हो गया। ये याद करके आते भाई क्या जवाब? ये खुद ही निकला। सब हेडिंग डाली, फिर सब क्रिकेट हेडिंग डाली, इतना अच्छा जवाब दिया यार। इंटर में तो पूरे नंबर आए होंगे। अच्छे खासे हैं, वेरी गुड। अच्छा पढ़ते थे फ़हीम? रट्टा बहुत अच्छा था। वेरी गुड। अच्छा, एक गेम हम खेल रहे हैं, इस गेम का नाम है नया रोजगार स्कीम। सुनी होगी आपने ये स्कीम। इसमें यह है कि मैं आपसे कुछ नाम लूंगा, आपसे भी सर और आपसे भी, आपने बताना है कि अगर ये अभी जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते। अभी जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते। सबसे पहला सवाल है फ़हीम से, अगर हसन अली क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? नंबरदार। कोई खास वजह? वो भी देसी बंदा है, गांव का पहलवानी भी कर सकते, कबड्डी भी खेली उन्होंने, लेकिन हाइट थोड़ी सी है, एम मार खावेगा। नंबरदार वाली हाइट है उनकी। नंबरदार ठीक है, नंबरदार। मुझे शुशे रख ले, सेहत वैसी अच्छी सेहत है, हाँ, तो फैसले अच्छे निपटा लेगा। वेरी गुड, नंबरदार कर लेते हैं। हसन अली नंबरदार। सर, शेख रशीद अगर ये ना कर रहे होते जो अभी कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते? वेल्डिंग कर रहे होते। कोई खास चीज वेल्ड करते हैं या बस कुछ भी वेल्ड कर लेते? गेट ग्रिल्लां बड़ियां सोहणियां बनांदा। शोएब मलिक क्रिकेटर ना होते क्या होते? वो तो आप देख ही रहे हैं आजकल, मॉडल। हाँ जी, मॉडल होते। शोएब भाई तो मॉडल होते। जी जी। सर, मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? बेटी होती। वो तो अभी भी हैं, बेटी ही हैं अभी तो। सियासत में तो अभी अमली कदम उन्होंने ऐसा रखा नहीं ना, आई नहीं पॉलिटिशियन, तो वो बेटी ही होती। बेटी होती, माँ होती, बहन होती, बीवी होती, खातून है जी। अब उस पर मैं ये जब इतिहाद खुदा ना खास्ता कभी टूटा फिर ये सवाल दोबारा पूछूंगा। नहीं, आप मेरे किसी अपने का भी पूछेंगे ये सवाल फिर मैं दोबारा पूछूंगा, लेकिन हाँ। अच्छा, बड़े खुश होए जे। वोट फिर सुबह जाके शेर नू पाना लो। अच्छा, शादाब अगर क्रिकेटर ना होता? एक अच्छी महफिल लगाने वाला बंदा होता वो। महफिलें लगवाता वो, प्रोग्राम पकड़ता, फंक्शन पकड़ता वो लड़का। क्योंकि उसके पास पिंडी में जो उसके दोस्त है ना काफ़ी ज़्यादा, और हर टाइम ना वो भी मजाक। महफिल रात में होती, सुबह में होती, किसी भी टाइम चलता है। महफिल चला लेता। हाँ जी। फ़हीम, बचपन में क्रिकेट खेलने पे कोई डांट वांट पिटती थी? मैंने सुना कोई वजीफा भी था आपके पास जिससे आप बच जाते थे, कुछ था ना कि जादू? आपको किसने बता दिया ये? यार अम्मी, हम काम करने बैठे, दुकान खोली है तो कुछ तो आता ही है हमें भी। ये शायद मुझे अभी थोड़ा थोड़ा याद हो।
ये वजीफा? हाँ जी। नहीं वजीफा नहीं बताना, मतलब ये कैसे कोई होता था ना बचपन में होता था। और चलता भी था वो वो। ये था कि मैं एक शो पे गया हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ था मुसीबत के वक्त की दुआ। मैं कहा था मेरे काम दी है क्योंकि मैं घर ना चोरी खेलने जाता था। चोरी से नहीं करते थे? पता नहीं था, ये पता था कि यहाँ पे अपने घर के पास ही स्कूल है, वहाँ पे खेलने गया है। ठीक है। तो वो भी मुझे खेलने की परमिशन छुट्टियों में मिलती थी सिर्फ। हाँ उसके अलावा अगर मैंने स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन इसीलिए लिया था कि वहाँ पे ग्राउंड था खेलने का, गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं। हाँ। इसीलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। उसके अलावा ये था संडे को अगर मैं कभी कभार लेट हो गया हूँ ना रात को, तो जब तक मैंने घर जाके सब कुछ देख लेना ठीक नहीं है, तब तक मैंने वो पढ़ते हुए हटना नहीं था। वो मैंने शुरू हो जाना कि बस पढ़ी जा चौधरी, बचना है अबू को, और बच जाता, यकीन था ना। हाँ तो ये इस कन्विक्शन के वजह साथ जो काम किया जाए वो चलता इस वजह से था बस। वेरी नाइस। अच्छा हसन भाई, इंटरेस्टिंग सवाल है। आपके पास एक चिराग आ जाए और आपने उसे घिसना है, रगड़ना ही आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे घिस रहे हैं, उसमें से निकल आया जिन। अब आपने जिन को सिर्फ 3 ख्वाहिशें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हसन भाई आपसे पूछूंगा, 3 ख्वाहिशें बतानी है, मगर ये ना हो कि आप पहली ख्वाहिश ही बोल दें कि मुझे 1000 ख्वाहिशें चाहिए। वो जिन है, वो पागल थोड़ी है, मतलब वो कहेगा यार 3 है, 3 की बात है, करो। सही बात। हाँ, तो 3 ख्वाहिशें। पहली ख्वाहिश हसन भाई। कोई ऐसी ख्वाहिश दुनिया में रह ही नहीं गई जी, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, अब जिन्नों से क्या लेना है? कुछ तो मांगने से। नहीं, सारा कुछ देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी भरपूर इंजॉय की है जी। हर मतलब हो सकता है कुछ तो चाहिए होगा, मतलब तो कनाडा का वीज़ा ही रह जाता है जी। तो सर अपने लिए तो आप कुछ नहीं मांग रहे, कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए सीटें मांग लें यहाँ पंजाब में, बिलावल के लिए बीवी मांग लें। ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪੀਪल्स ਪਾर्टी ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। किसका है फिर? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता, ਸਾਡਾ नहीं है भारत। हसन भाई माजरत के साथ, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता पार्लियामेंट में ब्रेक होते ही नहीं होते, मगर यहाँ ज़रूर होते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और 3 हज़रात कहीं जाइएगा। और 3 हज़रात आ गए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप अंकल, मुंह धोकर आए ब्रेक में लगता है। आइए, हमारे साथ मौजूद है हसन मुर्तज़ा और फ़हीम अशरफ। फ़हीम, पूछना चाह रहा था, बाउंड्री लाइन पे आप खड़े होते हो, फील्डिंग करते हो, मैंने सुना है काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़ये होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे, वो पीछे से आवाज़ें, क्या है ये? बहुत होते हैं। तो क्या एक सुना है कोई एक बंदा है हर बार मौजूद होता है वो? हाँ जी, वो डोमेस्टिक मैचेस में मौजूद होता है वो लड़का। क्या कहता है वो पीछे से? वो ये है कि वो पीसीबी के साथ ही है, जो स्टॉल लगाने वाली कंपनी होती है ना, उसमें है। ओके, फैसलाबाद में T20 हो, लाहौर में मैचेस हो, ठीक है। T20 के अलावा पाकिस्तान की सीरीज़ हो, हर जगह पहुंचा होता है और आवाज़ लगाया है, फ़हीम राना आई लव यू। या अल्लाह खैर ही करे जिस तरह में है। कभी ख़वातीन की तरफ से आवाज़ आई है फ़हीम आई लव यू? नहीं, पाकिस्तान में इतना तो ख्याल करती है, उनको खुद भी शर्म आती होगी। कभी ये नहीं सोचा कि शायद कहना ही ना चाह रही हूँ? अरे यार, तुमने आज फिर मुझे कॉल नहीं की। मैंने आपको कॉल की थी। कब की? मुझे तो नहीं नजर आई। थोड़ी नेचर्स कॉल थी तो आपको नेचुरल थी वो, नजर नहीं आई आपको। हसन साहब, मैं आपके पास एक बहुत बड़ा केस लेके आई हूँ। बहुत बड़ा केस, यानी मेरे दिल का केस। मोहब्बत हो गई है मुझे इनसे। मैं समझा मेरे नाल हो। अब बुला लो जिन, बुला लो जिन। अब बताएं, ये अब मुझे बुलाऊं जिन? अटेंशन ही नहीं कौन देते। बुलाओ? अब बुलाओ जिन। अब बताएं, ये मुझे अटेंशन नहीं देते। अगर अज तू बाहर ताबिश तू तवज्जो ना दिती तो मैं देंगा। आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, हैं? हल्का लेते हैं ये मुझे। बताएं मैं कौन हूँ? कौन हूँ? कौन है भाई? ये वो चीज़ हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता? चले मैं बात हो गए, बेइज्जती हो गई आपकी। हाँ, अच्छा, मेरा नेक्स्ट चैप्टर लिखने का टाइम हो गया है। हाँ, राइटर ये ना? असल में लिखारी हैं, ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं, राइटर हैं, इनका नाम है JK रौनक। नहीं जाना कट्ठे है या सर अब आप छोड़ दें, वो जिन जा चुका है। ठीक। अब आपने कहा ना मुझे तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, सब मिल चुका है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। चीज़ां टाइमली चंगियां लगदी। अच्छा सर, हसन भाई, क्रिकेट में तो आपने देखा होगा स्लेजिंग होती है ना, और कर ये कर, इस तरह आंखों में आंखें डाल दी। असेंबली में भी स्लेजिंग होती है, आपकी कभी हुई है कभी किसी से 1 to 1?
मेरी कोई नहीं जी, मेरा बड़ा प्यार का माहौल है सारों से। सारों से ही हर पार्टी में आपने अच्छा बनाया हुआ है, कभी भी जा पार्टी सकते हैं। मेरा प्यार भी करती है, एहतराम भी करती है। फयाजुल हसन चौहान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। फयाजुल हसन चौहान से भी अच्छे ताल्लुक कैसे? वो मेरे से इज्जत बचाता है, मैं उससे बचाता हूँ। यही तरीका है हाँ, इसमें। ये हमारा तरीका। ताल्लुक। अच्छा, सियासतदान जो होते हैं अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में, तो उनका एक और काम भी होता है, वो लीडर के बयानात को डिफेंड भी करना होता है ना। मैं तो कराची से हूँ, आपको पता है, हमारे यहाँ एक लीडर थे, अब तो वो भी लंदन में, फोन था हमारा लीडर। तो वो ऐसे बयानात दे देते थे रात में कि उनकी पूरी पार्टी को डिफेंड करना पड़ता था। आप हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई लीडर कभी कोई ऐसी बात करता, जैसे वो बयान आया था बिलावल का कि ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आती, ज़्यादा पानी, कैसे डिफेंड करते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उस बयान में गलत क्या चीज़ थी? नहीं, असल में बहुत ज़्यादा सही था ना वो, कि बारिश नहीं, आती है, पानी आता है। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि बारिश आती है तो पानी आता है, और अगर ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब एक जगह से अगर 1 गैलन पानी जा सकता है और उसमें आप इंक्रोचमेंट करके वहाँ से 1 लीटर की गुंजाइश रह जाए और ज़्यादा पानी आए तो वहाँ रुकना भी है। इसमें कोई ऐसी दो राय थी ही नहीं, लेकिन उसको उसके एक्सेंट और उसकी ज़बान की बुनियाद पे टारगेट किया गया या तनकीद का निशाना बनाया गया। तो हम कोई उस पर वो नहीं है। वही एक टीम के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, एक गैंग बना हुआ है क्रिकेट टीम में, उसका नाम है रोटी गैंग है। रोटी गैंग में आप भी शामिल हैं, और कौन कौन शामिल है? रोटी गैंग में हसन है, ठीक है, शदाब है, ठीक है, फ़खर है, आसिफ है, मैं हूँ। और शुरू में जो स्टार्ट किया था ना जब हमने, हाँ। नवाज भी था, लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर हम लोग रह गए। अच्छा, ये रोटी गैंग क्या है, कैसे बना, कौन कौन, बता दिया आपने, नाम कैसे पड़ा? ये हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था न्यूजीलैंड में, ठीक है, वहाँ पे हम लोग गए थे। हम लोग सारे ही टीम में नए नए थे, तो आप कहीं पे भी जाओ ना तो आपको खाने का बड़ा मसला बनता है। तो हम लोग सारे इकट्ठे गए ना, वहाँ पे खाना खाने जाते थे। तो अब अलग अलग से फ़ोन करना मुश्किल लगता है, जब आपने इतनी प्रैक्टिस की हो ना, फिर बंदा कहता है कोई मुझे उठा के ले जाए। Exactly. तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया था, तो रोटी ग्रुप रखा, तो वहाँ से फिर ये रोटी गैंग चल गया। नवाज की शादी होगी, वो सेपरेट हो गया हमसे, अलग, उसने घर अलग कर लिया अपना। हाँ जी। उसके बाद फिर फ़खर के साथ एक छोटा सा सीन हुआ, उसने हमसे छुट्टी ले ली थोड़े दिनों के लिए। फिर हमने उसे छुट्टी दे दी। Guys, think of devil and the devil is here. Clapping. Mwah. I love you. I love you too. एक्सक्यूज मी, पहचाना मुझे? मैं पहचान रहा हूँ आपको। पहचानो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। गैस करो। जानी तुमसे तो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हूँ। शैतान। ओह, शैतान। ओ नहीं, ये शैतान, वो तो मेहमान है। How naughty. आप यहाँ कैसे आना हुआ, क्यों आ गए पाकिस्तान, क्या कैसे आना हुआ? यार देखो, एक्चुअली बात ये है कि मैं आया हूँ स्कॉलरशिप पे। हमारे यहाँ जो कोकाफ है, वहाँ स्कॉलरशिप पे हमें पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि आला तालीम के लिए यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं। जो आइडियाज इनके माइंड में आते हैं वो तो हमारे प्यो के भी माइंड में नहीं आ सकते। अपने लिए तालियां बजा दो। अच्छा ताबी, मुझे एक बात बता। मैं बताऊंगा। मैंने सुना है तेरे बाल बच्चे कनाडा में। हाँ। और अकेलापन महसूस करता होगा ना? नहीं, इतना अकेला नहीं हूँ मैं। वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इतना भी अकेला नहीं हूँ। अच्छा, शो के बाद कुछ और भी शो करता है? शो के बाद कोई और कोकाफ में अगर हम शो करें तो तू वो भी करता है या नहीं सिर्फ यही शो करता है? मैं एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, वो भी करता हूँ। अच्छा, naughty boy, बदमाश, नटखट। मैं सवाल You're awesome. अच्छा, तुझे पता है मैं ना अपने साथ 4 शतूंगड़ों के साथ आया। यू नो शतूंगड़े क्या होते हैं? छोटे। हाँ, इजी हो, वरना मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं, रख ही देते। मेरे साथ में मेरे 4 शतूंगड़े हैं। शतूंगड़े कहते हैं जूनियर शैतान को। छोटे शैतान। मैं कोई टुच्चा नहीं हूँ, मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग है बॉस को, सर इब्लीस को। जी। ठीक है। तो मैं उनका जूनियर हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं तुझसे क्या, तू मुझे मामू कह दे। मुझसे पूछ रहे आपका क्या नाम है? तो जो मेरे 4 दोस्त हैं वो एक असाइनमेंट पे हैं। ठीक है। तू जे को जानता है ना? जे। हाँ, जावेद जनाजा। जावेद जनाजा को जानता हूँ। हाँ, जनाजों पर से जेब कुतरना उसका काम है।
उस साइड पे फोकस करता है। ये HM का भाई है छोटा, HM का भाई है। हनीफ मैयत का। उसका काम मैयत पर से कफन चोरी करना है। सही है, HM का भाई हो गया। ये दोनों कजन है, पता है किसके? किसके? MN के, मुश्ताक नाड़ा। अबे अब मत पूछना वो क्या लिखता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। शैतान के बारे में वैसे क्या फीडबैक है आपका? बड़ा ग्रेट आदमी है। I love you। नहीं। पैमरा इतना शरारती है तू। सवाल पूछना था। शो के बाद क्या करता है? फखर वाली स्टोरी आप बता रहे थे कि फखर को आपने गैंग से निकाल दिया या आपने छुट्टी दे दी? उसने छुट्टी ली थी। छुट्टी क्यों मांगी थी? फखर ने छुट्टी, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। हम लोग गए थे 18 में ना टेस्ट सीरीज खेलने। अच्छा, ये 2018 में सीरीज खेलने। पाकिस्तान की सीरीज थी आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ ना। ठीक है। तो आयरलैंड अपनी हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच खेल रहा था। मुझे याद है। तो हम लोग 1 महीना पहले चले गए थे ना ठीक है। यूज्ड टू होने के लिए। तो हमारा कैंप लगा हुआ था कैंट में। तो अब प्रैक्टिस के अभी भी कैंट है? हाँ जी। हाँ। तो हमारी आदत थी प्रैक्टिस के बाद boy। आके ना, तो हमारे होटल के पास ही थे सारे रेस्टोरेंट। तो खाना खाना दिन में कुछ और खा लिया, शाम में कुछ और खा लिया। तो ठीक है। थर्सडे का दिन था, हम चलेंगे टर्किश रेस्टोरेंट पे। इससे पहले भी हम वहाँ पे खाना खाते रहे ना, कभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। भूख लगी हुई थी अच्छी खासी। तो हसन फ़ोन पे लगा हुआ था, तो घर से बात कर रहा था। मैं उसके साथ पीछे था, घर पर बात कर रहा था वो। शदाब और फ़खर आगे आगे। फ़खर सबसे आगे था। फ़खर जाके ना बैठ गया टेबल पे। वो आए हैं, सही है। उन्होंने पूछा आपने बुकिंग करवाई है? चुप। शदाब भी बैठ गया है, हम लोग अभी पीछे ही थे। तो ना उन्होंने पूछा बुकिंग करवाई है? फ़खर ने बोला नहीं। कहता चलो पहले बुकिंग करो, नहीं तो निकलो इधर से। अब हमें पता चल गया। मैं और हसन शरारती, हम उन्होंने छोड़ी ना। फिर मैंने फ़खर को इतना तंग किया, फ़खर की हमारे साथ सीरियस लड़ाई होगी। सही है। और फिर फ़खर ने हसन को बोला जानू मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी दे दे, ये ना हो कि मसला ज़्यादा ख़राब हो। आयरलैंड में अब ज़्यादा खाने का मसला, हम लोग पहली बार गए थे। तो उसका ना 7 दिन गुजर गए। तो अब मैसेज कर रहा है यार मेरी छुट्टी ना, मेरे 7 दिन पूरे हो गए। हमने कहा बेटा तू ऐसी रह ज़रा। भाई आपने तो देखा हुआ क्रिकेट में होता है T20 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, वही वक्त हुआ है इस शो में भी। ख़वातीन हज़रात ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, जाइए और जल्दी से कुछ ना कुछ करके वापस आइए। हम आते हैं, हंसना मनाए, कहीं नहीं जा रहा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हसन मुर्तज़ा, फ़हीम अशरफ और शैतान। हसन भाई लव मैरिज की अरेंज्ड? मेरी? हाँ, मेरी अरेंज मैरिज है जी। सोचा आपने इसके ऊपर 2-1 सेकंड? हाँ, मेरी अरेंज। याद नहीं ना, 20-25 साल हो गए हैं जी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी, पहले से देखे, जानते थे भाभी को? मेरी कज़न थी, फर्स्ट कज़न। फिर तो जानते ही होंगे। मैं उसे बहन कहता था। अरे ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और अब भी कभी कभी भूल के मैं अब भी बहन कह बैठता हूँ। ये हो ही जाता है, हो ही जाता है। अच्छा, अब घर में आपकी चलती है हुकूमत या आप वहाँ पर भी मतलब ठंडे रहते हैं, ऑपोजिशन में घर पे? नहीं, मैं बिल्कुल, किसी की जुर्रत नहीं है कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात कर जाए। अच्छा, इतने सख्त? बिल्कुल। भाभी मैं बात। रात उस वक्त घर जाता हूँ जब सारे सो रहे होते हैं। और जुर्रत ही कहाँ है? जुर्रत ही नहीं कोई। ऊंची आवाज में बात। हाँ जी। और निकलता उस वक्त हूँ जब सारे सो रहे होते हैं। तब भी जुर्रत नहीं है किसी की हिम्मत ही नहीं। ऊंची आवाज में बात हाँ करें। जी। आप इतनी सीरियस बातें करते हैं सारा दिन। आपका दिल नहीं चाहता तन्हाई के आलम में कभी शैतानियां भी कर लिया करूं, छोटी छोटी? मैं शैतानियाँ करदा मां। मैं कोई शैतानियां अल्लाह करते माफ हो करे, श्री? मैं कोई फरिश्ता नहीं हाँ, मैं इंसान हाँ। और मेरा दिल भी करता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ एंटरटेन होवां ते मैं करना शैतानियाँ। हाँ, घबरा रहे हो ना अब आप? नहीं, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। हसन भाई, क्विक गेम खेलेंगे आपके साथ। इसमें आपका, इस गेम का नाम है वर्सेस। वर्सेस मतलब ये कि या तो ये या ये, आपने एक चूज करना है। फ़हीम से शुरू करूंगा। फ़हीम, शादाब या हसन अली? यार ये मुश्किल है। जवाब दें यार। हसन। हाँ, शादाब समझ जाएगा। ओ हसन पास है ना। हाँ, पास है। हसन भाई, यूसुफ रजा गिलानी या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो। ऑफ कोर्स। भाई, वर्ल्ड कप या 12,000 रन और 300 विकेटें? वर्ल्ड कप। वेरी गुड। शाह महमूद कुरैशी या फिर असद उमर? शाह महमूद कुरैशी बड़ा ग्रेट आदमी है जी। अच्छा। हाँ। और असद उमर ग्रेट आदमी नहीं है? नहीं। और शाह महमूद कुरैशी आपके फॉर्मर वो भी है ना, कुलीग? नहीं, हमारे कुलीग का नहीं है। फिर वैसे ही अच्छा। एक डाकू बड़ा बड़ा है, एक मंगता बहुत बड़ा है। मैं वो मंगण वाले नूं तरजीह दित्ती। बढ़िया। भाई, पिज्जा या बर्गर? पिज्जा। वेरी नाइस। हसन भाई, पार्लियामेंट या ससुराल? ससुराल। ऑफ कोर्स। तालियां। बहुत अच्छे भाई।
काबिश जी, और मुझे बार बार लग रहा है तेरी रात की नींद नहीं पूरी हो रही। तू कसम खा सो रहा है ना? मैं बहुत गहरी नींद सो रहा हूँ। कसम खा तू सो रहा है ना? कसम खा तू सो रहा है, हंस मत, तेरा एक्सप्रेशन तेरी बॉडी के साथ जा नहीं रहा। रात को सोया है? नहीं। उससे पिछली रात को सोया है? नहीं। देखा, ऐसी शैतान होंगे हैं यार, इस बंदे को मैं कोई पर्सनल चीज नहीं बताऊंगा तुझे। मैं कह रहा हूँ शागिर्दी में आ जा। नहीं आ रहा मुझे यार, मुझे अभी चाय मंगवाने थे, मेरे मौजूद गेस्ट आए हैं। सर चाय तो पियेंगे ना आप? चाय तो पियेंगे, चाय पियेंगे, अलाउड है? पीसीबी अलाउ करती है चाय पीना? चाय तो अब चलती है, जब से कोविड आया है चाय भी तो बेस्ट होती है। नवाब साहब प्लीज चाय। नवाब साहब। अरे यार, अरे मियां ताबिश, भाई हम सुन रहे हैं तुम्हारी गुफ्तगू, छोड़ो चाय को यार। अरे हम नहीं जानते ये जमहूरियत वमहूरियत को, ये क्या चीज होती है? यार नवाबियत हमारी, ये जमहूर है, हमारा निज़ाम है, आइन हमारा है, लेकिन हमें कोई खिदमत का मौका ही नहीं देता। आप सियासत में आ जाए, सियासत में आ जाए। भाई खिदमत करने में वैसे एक कबाहत है। क्या? वो ये कि वो क्या कहते हैं कि झुक के मिलना भी कयामत है। वाह। लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। वाह वाह। अरे बस आप इस शेर को गलत मतलबों में मत लें। नहीं, मैं बदतमीजी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे तो दिमाग, मेरे प्यो के दिमाग में वो बात नहीं आ सकती जो तेरे दिमाग में आ रही है। अरे इतने मुअज़्ज़ज़ीन आपने मेहमान मदऊ किए हुए हैं, अरे मैं बताया नहीं, हम आदाब अर्ज़ तो करते हैं, कम से कम हम आदाब अर्ज़ करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी। अरे साहब आपसे तो एक गुजारिश करनी थी, वो ये कि आप इस मर्तबा पीपी का टिकट हमें दे दीजिए, फिर हमारी खिदमत देखिए आप। हाँ जी, और हार वार से नहीं, हम पंजाब में आपका किला मजबूत कर देंगे। नवाब साहब सियासत पे नहीं, सेहत पे तवज्जो दे। नवाब साहब देखिए, मेरे मौजूद मेहमान है, चाय पिलाएं, मैं आपके टिकट की बात करता हूँ, आप बस चाय पिलाएं। अरे भाई टिकट की बात हमें करने दो ना, वो चाहे हमें असेंबली की बजाय सिनेमा हाउस का टिकट ले दे। चलो अब बात करें उनसे। लेकिन साहब एक और भी गुजारिश है कि यहाँ पे ना एक पहलवान रहता है, वो हमारा दुश्मन है साहब। वो कहता है इलेक्शन से ना हमारी दुकानदारी खराब होगी, ये दुकान करता है एमई जी, ये दही दूध की। बस आप यूँ कीजिए कि उसके ऊपर ना कोई स्मगलिंग का केस बनवा के ना तो अंदर करवा दीजिए उसके। वो तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ओए कैनेडिये, तू कब बाज आएगा? ओए ओ मेरे मोहल्ले में मेरे खिलाफ ही साजिशें करवा रहे हो। क्या साजिश की है मैंने? ये मोहल्ला बनने से पहले यहाँ पप्पू पहलवान की दुकान बनी थी, तो गवर्नमेंट के कागजों में पहलवान पूरा लिखा हुआ, इस मोहल्ले का नाम मैं तुम्हें बता दूं। पहलवान पूरा नहीं लिखा हुआ पहलवान पूरा बदमाश। ओए यखनी की दुकान पे लटकाने वाले चरगे, तू भी ना हंस, तंग से तंग कोट भी तुझे खुला होता है। काम की बात करें यार। काम क्या करना, मैं आपको बता दूं, मेरे मोहल्ले में ये कौन है? यमनी रकासा। आपके चचा आए, आपके चचा आए। इसको को बिहेव करे, यमनी रकासा कह रहा है। यमनी रकासा, इनको सऊदी। ये है कौन? मैं डीसीओ हूं जी। यार शैतान हूं। अच्छा, रोज मैं तेनू मार के सोना वा। बस और ताबश भाई, आप यकीन करें ये नहीं मरता। मुझे जोक पे हंसने दो यार, बहुत अच्छा था ये वाला, अभी ख्याल आया कि था क्या। रोज मार के इसे सोता हूं, सवेरे मुझसे पहले उठा होता है। और ऐसा खतरनाक है, उठ के मुझे कह रहा होता है चल उठ शैतानियां कर। हसन साहेब माशाल्लाह बड़ी हाइट है आपकी, मानना सियासत में नहीं कद में। वहां से इतना लंबा कद है ना हसन साहब का, ये तो छत पे खड़े हो ना जहाज को इस तरफ कर देंगे, फैसलाबाद इधर है भी। अच्छा ना उल्टी बात कर। और फहीम साहेब, राणा साहब दे सूट चो जेड़ा कपड़ा बचे ओदी टोपी सवा ली। पहलवान साहब तवीज पाया, एलसीडी लाई है। ये बात हुई ना, लो आपने प्यार से बात की, एक मशवरा है, या टोपी आगे कर लो या मुंह पीछे लवा लो।
अच्छा अपना नवाब पहलवान साहब, क्या मसला है आपका इनके साथ? अरे मसला तू क्या दस, है? सीख पे चढ़ाने वाले चिड़े नवाब आपने तो- आपने देखा इसको, बस इसका सत्यानाश मारना है, क्योंकि सियासत शुरू करने से पहले किसी का सत्यानाश मारना जरूरी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे इजाजत दो मैं इसका सत्यानाश मार दूं। फौरन। तू मेरा सत्यानाश मारेगा ना, मैं तेरा अठयानाश मार दूंगा। मुझे जानता नहीं। आप एक काम करें, आप जी। लोग बैक स्टेज मतलब बैक डोर डिप्लोमेसी पे ध्यान दें, पीछे जाके अपना मसला हल करें, मेहमानों के सामने बेइज्जती ना कराया करो, लगे ना जाहिलों का मोहल्ला है। अरे हाँ, इसके ठीक है, लेकिन इस नवाब को आप मना कर ले, मेरे खिलाफ इधर साजिश हुई तो मुझसे प्यारा कोई नहीं होगा, मैं बता दूंगा। नवाब साहब आप चंद घंटे रुक लें, आखिरत में हिसाब ले लीजिएगा। अरे अरे अच्छा यार ताबश, खाना लगा दिया, खा ले। ठीक है, थैंक यू। कड़िक्की में लगाया है। खिड़की में लगाया, तुम्हें चूहा समझ रहा है वो। अरे यार इसने मिजाज खराब कर दिया। शेर सुना दो। हम बस वो मेहमानाने गरामी से कुछ कहना था, लेकिन हम ना बराह रास्त नहीं कह सकते। गंदी बात है। नहीं नहीं, लाहौल विलोकुत वो जरूरत नहीं पड़ती हमारी ना दरअसल कहने की। वो कहते हैं कि अक्सर लोग अच्छा नाम छोड़ के जाते हैं, लेकिन बड़े लोग अच्छा काम छोड़ के जाते हैं। वाह 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 वाह। ये था आज का हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद थे हसन मुर्तजा और राना फहीम अशरफ। उम्मीद है शो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इंतजार कीजिए अगली एपिसोड का। तब तक अपना ख्याल कीजिए और रात अच्छी गुजारिए। बाय।